जिस तरह से मैं बात आज समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसके लिए फोकस चाहिए। और आप अगर फोकस नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। इसको तुरंत अभी छोड़ दीजिए। और अगर फोकस कर गए, तलाक खत्म होगा, यानी तलाक मिलेगा आपको। बाकी के सारे झूठे केस जो पत्नी ने लगाए हैं वो सारे के सारे एक केस से खारिज हो जाएंगे, यानी कि आप एक ही केस से सब कुछ कवर कर सकते हैं। पर इसमें इतने सेक्शंस और सब सेक्शंस का घालमेल होने जा रहा है कि आपका दिमाग फोकस होना चाहिए। रिजल्ट यूं आएगा। दोस्तों, तलाक एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादातर लोग ग्रैंडली लेते हैं या डरते हैं कि अगर तलाक लिया, एलिमनी देनी पड़ेगी, भारी भरकम राशि देनी पड़ेगी। एलिमनी का टेंशन भूल जाइए, एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। यहीं से शुरू में समझा देता हूं। दूसरी चीज यह है कि आपका जो केस है वो हमेशा मजबूत स्थिति पे होता है क्योंकि वो झूठा केस है। दिक्कत यह है कि आपको समझाने वाला जो व्यक्ति मिलता है वो आपको डरा देता है कि इन केसेस के अंदर आपको जेल हो जाएगी, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, सारी पत्नी की बात सुनी जाएगी, और इस वजह से उसी माइंडसेट से आप केसेस को लड़ते हैं। और इसीलिए दोस्तों, हम एक झूठे इस माहौल के खिलाफ एक मिशन पर हैं। हम आप जैसे लोगों को रिलीफ दिलाते हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी फैमिलीज परेशान हैं। और इसी वजह से हम आप लोगों को एजुकेशन स्प्रेड करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग इस एजुकेशन को हमारे से लेकर और आगे ट्रांसफर कर दें, जिससे कि ये जो अन्याय की स्थिति पैदा हो गई है, घर तोड़ो प्रोग्राम जो बहुत तेजी से एक्टिव हो गया है न्याय के नाम पे, ये कहीं जाकर खत्म हो जाए। क्योंकि अभी न्याय कहीं नहीं हो रहा है, परिवार तोड़ो और अन्याय हो रहा है, जिसके अंदर पूरी की पूरी फैमिली जो है हस्बैंड की सफर करती है। आप लोग अगर इन कोर्सेज को जो हम चलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो आप अपना फायदा नहीं करेंगे, आने वाली सोसाइटी का फायदा कर देंगे। क्योंकि आपको ये बात पता चल जाएगी कि हाँ, ये केस इतने मुश्किल नहीं है जितना डरावना सच एक झूठ को बना दिया जाता है। तो आप अगर इस वक्त इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लें और ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वक्त कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी और समाधान करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, मैं राहुल ज़ैफ लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्वागत इस बात से करता हूं कि आप जरूर कंफ्यूज होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, हो सकता है आपको दूसरी बार देखना पड़े। मगर अगर आज इस बात को पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन से ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा कर इस वीडियो को देखिए। बेनिफिट्स कैसे होंगे देखिए, अब मैं आपको शुरू से समझाता हूं। देखिए क्या होता है, आपका जो केस है 498A डीवी और 125, ये क्या है? ये आपकी पत्नी के लगाए हुए केसेस हैं। इसमें आप क्या हैं? रेस्पोंडेंट। कायदे से तो रेस्पोंडेंट को बचाया जाना चाहिए, ये लॉ और जस्टिस दोनों बात मानते हैं। पर हमारे यहां पर यह है कि जो पहले पहुंच गया, आम परंपरा सी डाल दी गई, कानून संगत नहीं है, मॉरलिटी के आधार पे नहीं है, आम परंपरा के आधार पर यह बात सोच ली जाती है कि जो पहले कोर्ट के पास आ गया वही पीड़ित है। अब चाहे वो सबूत लेकर आए चाहे ना आए। और फैमिली मैटर्स के अंदर तो ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला बना दिया गया है कि पत्नी से सब कुछ लिखवा के डाल दो, पति सबूत देता रहे, चीखता चिल्लाता रहे, सब कुछ दिखाता रहे, कोई रिजल्ट मत दो उसको, बस मेंटेनेंस लगाओ, बस उससे एलिमनी दिलाओ, बस उसको जेल वेल भेजते रहो, प्रेशर में आके पूरी फैमिली सेटलमेंट कर लेगी। तो इस अन्याय को समझने के लिए जरूरी चीज यह है कि उस केस को लड़िए जिसमें आप पिटिशनर हो। जैसे आपका तलाक का केस, सबूत है तब भी और नहीं है तो फिर समझिए कैसे। 498 में आपकी पत्नी ने एविडेंसेस दिए, नहीं दिए। डीवी में आपकी पत्नी ने झूठे केस लगाकर एविडेंस दिए, नहीं दिए। 125 में कोई बात साबित कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, सब जगह झूठ बोल रही है, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड केस चल रहे हैं। खास तौर से हीनियस क्राइम्स हैं। डीवी क्वासी क्रिमिनल है, मगर 498 के साथ लगे हुए 323, 504, 506 और भी कई 354, 376 भी लगा देती कई बार। ये सब हीनियस क्राइम्स हैं और ये बिना एविडेंस के नहीं लग सकते। एविडेंस एक्ट की धारा जो है 45, वहां पर एक्सपर्ट एडवाइस मांगती है जब हीनियस क्राइम में कोई ऐसी स्पेशल बात आ जाती है, जैसे डॉक्टर का मुंह का मुआयना होना जरूरी है, शरीर का मुआयना होना जरूरी है, और वहां पुलिस ही जज कर लेती है कि आपकी बीवी के साथ कुछ गलत हुआ था। अब आप जब डाइवोर्स डालते हैं तो हमेशा HMH 26 की एप्लीकेशन जो है वो तो आपको डालनी है, मगर 21B को जरूर डालना है। 21B से आपको रिलीफ क्या मिलेगा कि आप डाइवोर्स जब डालेंगे तो आपको 21B में
ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका 6 महीने के अंदर ही कोर्ट को अर्ली डिस्पोजल पे डालना होता है, और आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मैं 6 महीने से ज़्यादा टाइम मैं इसको चाहता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, 6 महीने के अंदर अंदर इसे करा दीजिए, मतलब इसे डिस्पोज ऑफ करके फैसला कर दीजिए, क्योंकि ये प्राइमा फेसी वैल्यू पे लगने वाले केसेस हैं। अब इसमें आधार क्या बनाएंगे अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो, कि आपकी पत्नी ने कुछ भी अभी तक 125 डीवी और 490 डे में साबित नहीं किया है, इसलिए वो आप पे क्रूअल्टी मानी जाए। ये मैं आपको बता देता हूं, जजमेंट कई बार करा चुका हूं, और आप जैसे व्यूअर्स ही मुझसे काउंसलिंग लेकर ये आइडिया लेकर काम कर चुके हैं। इवन कुछ एक लोगों ने तो मुझे बाद में सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके तारीफ करने के लिए फोन किया कि हाँ ये आपका फॉर्मूला असरदार है, हमने वीडियो में देखा था। तो मैं आज आपको ये पूरा बेसिक समझा रहा हूं। ये काउंटर केसेस के रूप में आपके डाइवोर्स काम आने लगेगा, क्योंकि आपकी पत्नी वहां एविडेंस नहीं दे रही है तीनों केसेस में, यहां पर आपने एविडेंस मांगना शुरू कर दिया, 6 महीने का अश्योरेंस ले लिया। इस वजह से क्या होगा कि जब वो 6 महीने बीतते बीतते कोई एविडेंस नहीं देगी, तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस बन गया कि वो झूठी है, 125 में भी झूठी है, 490 डे का भी एविडेंस उसने तलाक भी नहीं दिया और डीवी का भी नहीं दिया, इसलिए क्रूअल्टी मानते हुए कोर्ट को तलाक आपको देना पड़ेगा। अब इसमें आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ 101 आपके ऊपर है, और वो आपने बखूबी साबित कर दिया कि आपके खिलाफ इन तीनों केसेस में कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपने तलाक के केस में लगा रखी है, 125 डीवी और 490 डे की। इससे आपकी पत्नी पूरी तरह से उलझ जाएगी, यानी कि आपका डाइवोर्स का केस सिर्फ डाइवोर्स का केस नहीं होगा, एक काउंटर केस हो जाएगा। अब क्योंकि क्रूअल्टी बेस्ड जितने भी केसेस होते हैं उनमें एलिमिनी देने का राइट कोर्ट को नहीं होता। एलिमिनी क्या है, एक तरीके से फाइनल मेंटेनेंस है, और मेंटेनेंस जो है वो क्रूअल्टी के ग्राउंड पे नहीं होता है। अब इसमें मजबूत क्रूअल्टी का ग्राउंड आप क्या कि इन सब केसेस को आपकी पत्नी क्योंकि रीजन नहीं दे रही है, इसलिए जब आप देखते हैं सेक्शन 13A का 1B, उसमें साफ लिखा हुआ है बिना किसी युक्त कारण के अगर पत्नी पति को डेजर्ट करके बैठी है, केस लगाना कोई युक्त कारण नहीं है, केस को साबित करना युक्त कारण है। जब केस बिना किसी सबूत के चलाया जा रहा है तो वो युक्त कारण नहीं बना सकता, रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं बना सकता। तो वहां जब वो कोई सबूत नहीं दे रही है तो वो युक्त कारण नहीं रहा, बिना किसी युक्त कारण के चल रहा है। तो इस वजह से आपका 13A का 1B सेटिस्फाइड हो जाता है, कोई युक्त कारण नहीं है, सिर्फ यूं ही आपको हैरेस करने के लिए चल रही है। तो वो जो हैरेसमेंट चल रहा है केस के नाम का, किसी पे भी झूठा केस लगाना अपने आप में एक हैरेसमेंट होता है, तो वो एडवांटेज आपको डाइवोर्स लेने में मिलेगा। इसलिए कभी भी आप पे झूठा केस लगे तुरंत डाइवोर्स डाल दीजिए। अक्सर ये गलतफहमी पैदा की जाती है कि डाइवोर्स डालते एलिमनी देनी पड़ेगी, आप दबाव में आ जाएंगे, आपको डाइवोर्स भी नहीं मिलेगा, डाइवोर्स लंबे चलते हैं, सब बकवास बातें। आप उसी के गलती को हथियार बना के अपने काम में ले सकते हैं। तो यहां पर इसी वजह से मेंटेनेंस भी नहीं लगेगा, एलिमिनी का और मेंटेनेंस का एक ही कनेक्शन होता है 125, क्योंकि वहां पर भी 125(4) में भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए 125(4) में भी लिखा हुआ है, बिना किसी युक्त कारण के अगर पत्नी अपने पति को छोड़कर बैठी हुई है तो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। आज मैंने पिक्चर खोल के रख दी है दोस्तों, अगर आप सही रास्ते पर हैं और इसको सही तरीके से समझ गए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रिवाइंड कर लीजिए इस वीडियो को, आराम से फिर देखिए, मोटा मोटी समझ में आया होगा, कच्चा पक्का समझ आया, अब दोबारा देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। एक एक चीज तहत खोल के समझाइए। अगर आपने डाइवोर्स को काउंटर केस की तरह यूज करना है तो 490 डे डीवी और 125 का काल नहीं महाकाल है। और मजे की बात यह है कि इसके बाद आपको तुरंत रिलीफ देना पड़ेगा कोर्ट को, और जैसे ही डाइवोर्स आपका डिसाइड होगा, क्योंकि एविडेंस वो किसी भी तरह के केस में नहीं दे रही है, आप पे जितने झूठे आरोप लगाए, क्योंकि वो रिप्लाई में भी यही सब लिख के देगी जो 125 डीवी और 490 डे के कॉमन पिटीशन में लिख के दिया, वही कॉमन आरोप यहाँ लगाएगी, वहां साबित नहीं कर पाएगी। आप ये मानकर चल रहे हैं, पहले से कोर्ट को सूचित करके चल रहे हैं कि 125 डीवी में कोई सब बातें आपके लिए बोल रही है, तो जो अब कोर्ट को बताने आ रही है वो आपने पहले ही कोर्ट को बता दिया और कहा कि इसके सबूत दिलवा दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये मेरे पे क्रूअल्टी है, झूठे केस लगाना क्रूअल्टी है। ये आप कई दुनिया भर के लैंडमार्क जजमेंट्स में पढ़ भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे, नहीं देखा होगा तो जाके हमारे वीडियोस देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में हमने वीडियो बना रखे हैं, झूठे केसेस लगाना हैरेसमेंट है पति और उसके घर वालों का, और सबूत हैं और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो फिर आपके वारे न्यारे हैं, वो और भी खतरनाक वेपन हो जाएगा। तो फिर इनका क्लब करके लगाइए कि ये सारे झूठे केस और मेरे सारे सबूत, आपका डाइवोर्स सुनिश्चित है।
रिजल्ट चुटकियों में आएगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, लग भी गया होगा तो वो माफ हो जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आकर बात कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिजल्ट निकालने की अश्योरेंस हम दे रहे हैं। अब ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो आपकी तरह परेशान है। लाइक तो कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब आपको फायदा होगा कि नहीं होगा इससे, इस वीडियो से आपके केस के अंदर। थैंक यू।